बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद दूंगा कि आप लोग जो है वो प्री नाइन्थ से अब बेटा आप लोग प्रमोट हो चुके हैं नाइन्थ क्लास में। तो न्यू क्लास की सबको जो है वो मेरी तरफ से मुबारकबाद है। अल्लाह ताला आप सब लोगों को आपने एक लेवल जो है वो अब आ गए हैं, एक लेवल आपने अबूर कर लिया। तो अल्लाह ताला इसी तरह आपको मज़ीद कामयाबियाँ से नवाजे। लेकिन अब बेटा जो है वो प्री नाइन्थ लेवल कम था, अब आपका लेवल नाइन्थ क्लास आ गया। तो अब आपको पहले से जो है वो ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस ईयर आपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए अपीयर करना है। तो बेटा फिजिक्स में फर्स्ट 4 चैप्टर आप लोगों ने क्योंकि प्री नाइन्थ में पढ़ लिए थे, तो आज हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करने जाएंगे। तो जिसमें जो यूनिट का नाम है वो है बेटा ग्रेविटेशन। इसमें हमारे पास ग्रेविटेशन के अंदर बेटा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले जो है वो कैसे आया बेटा? ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट जो है ये आइजैक न्यूटन के बारे में हमने पहले पढ़ा है। न्यूटन के लॉ आपने पढ़ लिए हैं यूनिट नंबर 3 के अंदर। यूनिट नंबर 2 के अंदर आपने न्यूटन की इक्वेशंस पढ़ी, इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो भी न्यूटन ने दी, लॉज इसने दिए। अब बेटा ये ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट जो है, ग्रेविटेशन का फोर्स ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है, ये भी न्यूटन ने ही दिया। ये कैसे इसके माइंड में आया कि एक शाम को बेटा एक आम के दरख्त के नीचे या एप्पल के दरख्त के नीचे ये बैठा हुआ था, एप्पल के दरख्त के नीचे। तो वहां पे ये जो है ये ऑब्जर्व कर रहा था, इस बात को स्टडी कर रहा था कि ये जो प्लैनेट्स का सिस्टम है, सन है और सन के साथ बाकी प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट्स जो हैं ये अराउंड द सन कैसे रिवॉल्व करते हैं। तो बेटा इसी बात को, इस प्रॉब्लम को ये सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, इसको स्टडी कर रहा था। तो इसी दौरान जो है एक एप्पल जो है, क्योंकि ये एप्पल के प्लांट के नीचे, पौधे के नीचे बैठा था, तो एक एप्पल जो है वो ऊपर से नीचे गिरता है। तो वहां पे ये फिर ये आइडिया लेता है कि ये एप्पल जो है ये ऊपर से कैसे और क्यों नीचे गिरा। तो वहां पे इसने फिर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट इसके माइंड में आया कि अर्थ ने इसके ऊपर, एप्पल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई की, जिस फोर्स की वजह से ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हुआ, ऊपर से ये नीचे गिरा। तो उस फोर्स को इसने फोर्स ऑफ ग्रेविटी का नाम दिया। वो फोर्स जिसकी वजह से एप्पल जो है वो नीचे अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हुआ या ऊपर से नीचे गिरा, तो उसको इसने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का जो है वो नाम दिया। अब बेटा ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये अर्थ में, अराउंड द अर्थ जितने भी ऑब्जेक्ट्स लेंगे, तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये मौजूद होती है। तमाम ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। कंसीडर कि ये मेरे पास एक मैस है कोई, और एक बॉडी है जिसका कोई दूसरा मैस है। तो दोनों बेटा ये इसको अट्रैक्ट करेगी और ये इसको अट्रैक्ट करेगी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से। ग्रेविटी की फोर्स की वजह से m1 बॉडी कंसीडर कर लेते हैं, ये बॉडी m2 है। m1 जो है वो फोर्स अप्लाई करेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करेगी m2 के ऊपर, और ऐसे ही m2 जो है वो अट्रैक्ट करेगी m1 में। तो ये बेटा जो फोर्सेस हैं, जिस फोर्स के साथ m1 m2 को अट्रैक्ट कर रही है और m2 जो है वो m1 को अट्रैक्ट कर रही है, दैट फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो बेटा इसमें सबसे पहला यही क्वेश्चन आ रहेगा, व्हाट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन।
in the universe, around the universe, in the objects, a force is present which attract every one body to other body. M1 attracts M2 and M2 attracts M1. That force is called force of gravitation. बेटा ये आपकी बुक जो है उसके फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो इसका टॉपिक है उसके बेटा लास्ट 3 लाइन जो है ये आप लोगों ने लर्न करनी है. देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ड्यू टू व्हिच एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी. तो ये लास्ट 3 लाइंस बेटा आपने अपनी बुक से जो आपका टॉपिक है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उसकी लास्ट 3 लाइन जो है उस पे आपको बेटा इसका आंसर अवेलेबल है, लिखा हुआ है प्रॉपर व्हाट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. तो ये बेटा आप लोगों ने इसको प्रॉपर जो है वो लर्न करना है. आगे बेटा आ रहेगा हमारे पास कि ये जो हमने पढ़े है कि अर्थ अराउंड द अर्थ जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स के साथ जिसको हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का नाम दिया है. अब ये ऑब्जेक्ट्स जो है कि किस प्रोपोर्शनल से किस रेशो के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इनका जो फोर्स एक दूसरे के ऊपर इन पे अप्लाई होती है उनका रिलेशन क्या है, उसको बेटा हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो बेटा न्यूटन ने फिर जहां पे पहले फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट दिया फिर वहां पे इसने वो जो फोर्स है जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उसका बेटा इसने लॉ में पेश किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी फोर्स के साथ दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा या दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी फोर्स के साथ पहले ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा. तो एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स attract other body with a force which is directly proportional to product of their masses. Consider कि वही पहली बात कर लेते हैं. हमारे पास ये दो मैस हैं M1 है और ये M2 है, दोनों सेम मैस हैं तो सेम फोर्स अप्लाई करेंगे एक दूसरे के ऊपर. तो M1 अट्रैक्ट करेगा M2 को और M2 जो है वो अट्रैक्ट करेगा M1 को. अब कितनी फोर्स के साथ ही अट्रैक्ट करेंगे, तो बेटा फोर्स is directly proportional to product of their masses. The mass of first body is M1 and second body is M2 and the force is directly proportional to product of first body and second body. So mass of M1 and M2 force is directly proportional to M1 and M2. Everybody in the universe attract every other body with a force which is directly proportional to product of their masses. अब बेटा इनके दरमियान में ये तो फोर्स की बात हो गई, मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब इनमें बेटा डिस्टेंस भी है, ये दोनों का डिस्टेंस है. हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये दोनों का डिस्टेंस जो है वो d है. हम इसको d कह सकते हैं, हम इसको r कह सकते हैं. तो ये बेटा देखें कि जितने ऑब्जेक्ट करीब होंगे, जितनी कोई बॉडी करीब होगी उतनी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ज्यादा होगी. मतलब कि डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स उतनी ज्यादा होगी. और जैसे जैसे हम डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाएंगे तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो कम होती जाएगी. तो फिर बेटा इसका ये रिलेशन जो है वो हमने अखज किया, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. Force is the implied force of gravitation is
inversely proportional to the square of the distance between them. Consider the distance is d, it means force is directly proportional to 1 over d square, mean k inversely proportional to square of the distance between them. Consider this is equation number 1 and this is equation number 2. By combining equation 1 and 2, by combining equation 1 and by combining इक्वेशन 1 एंड 2, तो बेटा जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर. अब यहाँ पे हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हमेशा इक्वेशन के अंदर जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है बेटा उसको हमने रिमूव करना होता है, इसको खत्म करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर d स्क्वायर. ये बेटा G जो है क्योंकि हमने इसको प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करके जो है वो कांस्टेंट टर्म लगाई है तो दैट इज कॉल्ड G. कैपिटल G है, स्मॉल g यहाँ पे यूज नहीं करना, कैपिटल G यूज करना है एंड दैट इज कॉल्ड proportional of gravitation. G is called proportional of gravitation and their value is 6.673 multiplied 10 to the raised power minus 11 Newton meter square per kilogram square. So better that is equation is called law of gravitation. According to this equation we find the force of gravitation between two objects. कैपिटल G की वैल्यू हमें मौजूद है. अगर हमें मास मालूम हो दोनों m1 और m2 और दोनों का डिस्टेंस मालूम हो तो हम अराउंड द अर्थ तमाम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई होती है उसको हम बेटा जो है वो फाइंड कर सकते हैं. इसकी बेटा आप लोगों ने जो है वो डेफिनेशन लर्न करनी है और डेफिनेशन के बाद आपने इसकी जो है ये नीचे मैथमेटिक्स फॉर्म जो है वो लर्न करनी है. आगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि why we don't feel force of gravitation. लेकिन इसको बेटा हम क्योंकि लेक्चर लेंथी हो जाएगा तो इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर